Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the difficult words and question answers of prose 1 how teachers learn. Teachers कैसे सीखते हैं by John Holt. So let's get started. Difficult words with meaning. Weekend, Saturday and Sunday. जो हमारे संडे मंडे होते हैं ना, डेज ऑफ द वीक, इन्हें हम वीकेंड कहते हैं. मिस रीड, रीड समथिंग रॉन्गली. जब हम कुछ गलत पढ़ते हैं, किसी स्पेलिंग को गलत रीड करते हैं, उसे मिसरेड कहा जाता है. ट्राइवल, अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी ना हो. स्किप, टू लीव, छोड़ देना. जो हमें पढ़ना नहीं आता है हम उसे छोड़ देते हैं ना, स्किप कर देते हैं. फिगर आउट, अंडरस्टैंड, समझना. ब्लफ, टू डिसीव, बेवकूफ बनाना. स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अजीब सा. अनलेटर्ड, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसे एक भी वर्ड पढ़ना नहीं आता हो. सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, हु वॉज नोरा, हाउ डिड शी बिकम अ फ्रेंड ऑफ द टीचर. नोरा कौन थी और वो टीचर की फ्रेंड कैसे बनी. आंसर, नोरा वॉज अ 5-year-old डॉटर ऑफ द फैमिली. नोरा अपने परिवार की 5 साल की लड़की थी. द ऑथर वॉज विजिटिंग ओवर अ वीकेंड. जो ऑथर थे वो नोरा के घर आए. नोरा केम टू द टीचर टू सीक हिज हेल्प इन रीडिंग अ बुक. नोरा उनके पास आई उनकी मदद मांगने एक बुक को पढ़ने के लिए. इन दिस वे शी बिकम द फ्रेंड ऑफ द टीचर. इस तरह से वो टीचर की जो है फ्रेंड बन गई. क्वेश्चन 2, हाउ डिड द टीचर ऑब्जर्व नोरा वाइल लर्निंग. जब नोरा पढ़ रही थी तो टीचर ने उसे कैसे ऑब्जर्व किया. आंसर, द टीचर सैट स्टिल एंड साइलेंट एंड ओनली डिड ही से एनीथिंग व्हेन नोरा सीम्ड बैडली स्टक. जो टीचर थे वो चुपचापी से बैठे थे और नोरा की तरफ देख रहे थे जब नोरा अटक अटक के पढ़ रही थी. इवन देन ही डिड नॉट टेल हर द वर्ड बट ओनली सजेस्टेड हाउ शी माइट फिगर इट आउट. लेकिन जब नोरा अटक रही थी उन्होंने तब भी नोरा को नहीं बताया, लेकिन सिर्फ सजेशन दी कि उसे कैसे अच्छे से पढ़ना चाहिए और कैसे वर्ड को अच्छे से रीड आउट करना चाहिए. क्वेश्चन 3, व्हाट ऑड थिंग हैपेंड विद नोरा. वाई वॉज द टीचर पजल्ड. नोरा के साथ क्या अजीब सी चीज हुई और जो टीचर्स थे वो पजल यानी कंफ्यूज क्यों हो गए. आंसर, द ऑड थिंग दैट हैपेंड विद नोरा was that she misread a word that previously she had read correctly. नोरा के साथ ये चीज़ अजीब हो रही थी कि जब भी वो वर्ड पढ़ रही थी गलत पढ़ रही थी जो कि उसने पहले ठीक से पढ़ा था. द टीचर वॉज puzzled that how could she know a word on one page and forget it on the next. जो टीचर थे वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि जो पहले पेज पे उसने अच्छे से करेक्टली वर्ड पढ़ा वो उसे कैसे भूल सकती है नेक्स्ट पेज तक जाने के बाद. क्वेश्चन 4, वॉज नोरा अ केयरलेस चाइल्ड. हाउ डू यू नो. जो नोरा थी वो केयरलेस चाइल्ड थी, बच्चा थी, और कैसे आपको पता चला. आंसर, नोरा वॉज नॉट अ केयरलेस चाइल्ड एज द टीचर हिमसेल्फ नोटिस्ड that she was putting all her effort and concentrating in reading. नोरा केयरलेस बच्ची नहीं थी और टीचर ने खुद ये नोटिस किया कि वो अपने पूरी कोशिश कर रही है और पूरा ध्यान दे रही है पढ़ने के लिए. क्वेश्चन 5, हाउ शुड अ टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन. एक टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम कैसे समझनी चाहिए. Answer, a teacher should try to see things through the eyes of a child in order to understand the problem of the children. एक टीचर को बच्चे की नज़र से चीज़ें देखनी चाहिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए. क्वेश्चन 6, what experience popped into teacher's mind after Nora's learning problem. नोरा को जो लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही थी उसके बाद टीचर के माइंड में क्या
एक्सपीरियंसेस आ रहे थे? आंसर, द एक्सपीरियंस that popped into the teacher's mind was one of that he had some years before when he took up a sheet of printing in an Indian language and tried to find the words that occurred most often on the page. जो टीचर के माइंड में एक्सपीरियंस आया वो ये था कि जब वो बच्चों को पढ़ाते थे कुछ समय पहले, तो उन्होंने एक शीट ली थी प्रिंटिंग पेजेस की जिस पे अलग अलग लैंग्वेजेस लिखी हुई थी और उन्होंने ट्राई किया था एक ही वर्ड को एक पेज पर बार बार ढूंढने का. ही हैड फाउंड दिस टास्क वेरी डिफिकल्ट एज द पेज हैड लुक्ड लाइक अ जंबल ऑफ स्ट्रेंज सिंबल टू हिम. और वो पेज जो था उनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन गया उससे वर्ड ढूंढने के लिए, और वो एकदम जंबल वर्ड्स की तरह लग रहा था. He had found it difficult to recognize even the similar shaped words. उनको एक जैसी शेप के वर्ड्स को भी ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था. तो उनके माइंड में यही वाला एक्सपीरियंस जो है वो पॉप्ड होता है कि एक बार कुछ समय पहले मैंने ये ट्राई किया था और मुझे खुद से समझ नहीं आया था, और नोरा तो अभी 5 साल की बच्ची है तो उसे कैसे पता चलेगा ये सब का. क्वेश्चन 7th. Why children of unlettered homes are at a disadvantage? Unlettered होता है illiterate, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, और disadvantages होते हैं नुकसान. आंसर, the children of unlettered homes are at a disadvantage because they lack familiarity with the shape of words and letters. जो बच्चे हैं इलिटरेट फैमिलीज के, उन्हें कैसे नुकसान हो रहा है? तो आंसर है कि जो बच्चे हैं इलिटरेट फैमिली के उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि जो उनकी फैमिलीज हैं उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन्हें शेप्स वर्ड्स की पहचान नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाते हैं स्टार्टिंग से ही. क्वेश्चन 8th. हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नोरा? टीचर ने नोरा से कैसे सीखा? Answer, the teacher helped Nora in reading a book. In this way, he came to know about the difficulties that a child faces during reading. जो टीचर थे उन्होंने नोरा की हेल्प की एक बुक पढ़ने में, और इस वजह से इस तरीके से उन्हें पता चला उन डिफ़िकल्टीज, उन कठिनाइयों के बारे में जो बच्चा फेस करता है रीडिंग यानी पढ़ते समय. So I hope you understand well. Check out my playlist Class 8th English for more topics related to your book. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.